तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड। शेयर में यहाँ पे फ्राइडे के मार्केट में 3% की गिरावट देखने को मिली। 3% की, एक महीने की बात करें तो 25% तक फिसल चुका है शेयर। और वही अगर एक साल की बात कर ले तो यहाँ पे कंटिन्यूसली भागा शेयर। नो डाउट इन दिस, बहुत बढ़िया रिटर्न थे इस लेवल्स पे, बट उसके बाद जो गिरना स्टार्ट हुआ और कंटिन्यूसली गिर रहा है शेयर। और यहाँ पे भी इस लेवल्स पे भी कोई भी ऐसा रिवर्सल के आसार हमें नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली आई नो पैनिक का सिचुएशन है, आपने मे बी ऊपर लेवल पे खरीदा है, नीचे लेवल पे खरीदा है, तो क्या करना है, इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है, तो इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगा। आपको बस क्या करना है, आपको पेशेंसली 5 मिनट देनी है वीडियो को। ठीक है, 5 मिनट का एक वीडियो होगा। ठीक है, आपको बस 5 मिनट आराम से बैठो, देखो, समझो, फंडामेंटल समझो, एंड देन कुछ भी डिसीजंस पे जाओ। ओके, तो यहाँ पे जो न्यूज़ जिसके कारण हमें कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिला, वो न्यूज़ को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा यहाँ पे। अब ये नहीं कि ओनली गॉडफ्रे फिलिप्स, यहाँ पे आईटीसी को ले लो आप, मतलब दोनों ही जो भी तंबाकू सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनीज में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। ओके, अब यहाँ पे गिरावट का कारण क्या है, तो मैं पूरा लंबा चौड़ा आपको बताने नहीं जा रहा, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है, तो तबाको स्टॉक्स लाइक आईटीसी एंड गॉडफ्रे सॉ सिग्निफिकेंट ड्रॉप्स ऑन थर्सडे, वो पिछले वीक का था। दिस फॉलोज द फाइनेंस मिनिस्ट्री नोटिफिकेशन ऑफ एन एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ऑन टबाको प्रोडक्ट्स। तो टबाको प्रोडक्ट्स और भी ज़्यादा महंगे होने वाले हैं ड्यू टू दिस एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। द न्यू लेवाइज इफेक्टिव February 1 will be applied over and above the GST rate. The change replaces and the existing compensation cess. Companies may need to increase prices due to their these higher taxes. ये मैंने बताया। ठीक है, अब देखो, जितना टैक्स बढ़ते जाएगा उतना जो जो भी टबाको प्रोडक्ट्स हैं उनके रेट जो हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे, और कंटिन्यूसली इंक्रीज अब देखने को मिल रहा है हमें। ठीक है, टबाको प्रोडक्ट्स में। तो दिस इज द बैड न्यूज़ फॉर द टबाको इंडस्ट्री। और गॉडफ्रे फिलिप्स हो गया, आईटीसी, तो सारे शेयर्स में हमें एक ड्रॉप देखने को मिला। बट वही अगर हम इसके फंडामेंटल्स पे जाए शेयर के, तो यहाँ पे एक फ्लैगशिप कंपनी है मार्लबोरो के। ठीक है, एफएमसीजी कंपनी है। अब यहाँ पे मार्केट शेयर जो है कंपनी के ऊपर, तो वो है आपका डोमेस्टिक सिगरेट बिजनेस, मार्केट शेयर 14% का है। ठीक है, अब वही अगर डोमेस्टिक बिजनेस में देख ले तो मार्लबोरो सिगरेट्स वगैरह होगी। इंटरनेशनल बिजनेस काफ़ी ज़्यादा है, कंपनी का इंटरनेशनल बिजनेस भी है। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत बढ़िया है कि कंपनी ओनली इंडिया में सीमित नहीं है, ये इंटरनेशनल भी चली गई है। दिस इज अ गुड थिंग हेयर। तो यहाँ पे मार्केट कैप जो है वो 32,000 करीब का है। तो इट्स नॉट लाइक कि कोई बहुत ज़्यादा जायंट कंपनी है, आई वुड से कि इट्स मिनिमल कंपनी। अब यहाँ से भी डबल ट्रिपल हो सकता है, नो डाउट इन दिस। स्टॉक का जो पी है वो 25 के अराउंड है, जो इंडस्ट्री पी है वो 22 के अराउंड है, और जो आर है वो 19.9 और आर 26.3 है। तो इट्स अ गुड नंबर्स, दे आर द गुड नंबर्स। ओके, नो डाउट इन दिस। अब जो डेप्ट है कंपनी के ऊपर वो बहुत ज़्यादा कम है, 175 करोड़ का डेप्ट है, विच मैक्स डेप्ट इक्विटी टू 0.03। अब वही बैलेंस शीट में जाओगे तो कंपनी के पास रिजर्व जो है वो 5,795 करोड़ का है। जो डेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होते हुए देखने को मिल रही है। सो दिस इज ए गुड पॉइंट हेयर। ओके, एंड वही अगर हम इसके ऑपरेटिंग मार्जिन में देख लें तो 21% के डबल डिजिट में है, तो ऑपरेटिंग मार्जिन है। प्रॉफिट ग्रोथ 30% का है, पीजी रेशियो 0.71 का है। यहाँ पे अगर क्वार्टर रिजल्ट्स में आते हैं तो इनके जो सेल्स है वो ईयर टू ईयर बेसिस में हमें ड्रॉप होते हुए देखने को मिले थे, बट जो ऑपरेटिंग मार्जिन है कंपनी का वो इंक्रीज होते हुए देखने को मिला, जिसके कारण जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का सितंबर क्वार्टर में वो बढ़िया जंप हो गया 277 करोड़ से 314 करोड़, एंड जो ऑपरेटिंग मार्जिन 20% से 24% होने के कारण। अब वही अगर नेट प्रॉफिट देख लोगे आप तो 248 करोड़ से 305 करोड़ का हो गया। अर्निंग पर शेयर 15.92 से 19.56 हो चुका है। तो हर एक फैक्टर में कंपनी ने शानदार रिजल्ट डाले हैं, इस पर कोई डाउट नहीं है हमें। ठीक है, और मैं यहाँ पे नोटिस करवाना चाहूँगा आपको कि कंपनी को ऐसा लॉस मेकिंग या ऐसे कुछ भी कंपनीज नहीं है, दे आर गुड प्रॉफिट जनरेटेड कंपनीज। ओके, ये काफ़ी कंसिस्टेंटली एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। सो दिस इज ए गुड पॉइंट हेयर। ऑपरेट इन्वेस्टर्स का देखोगे तो 72% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, एफआईएस के पास 7.94, बेचा है इन्होंने थोड़ा सा माल सितंबर क्वार्टर में। और वही अगर डीआईएस की बात करें तो 4% इन्होंने खरीदा है, और खरीदा है पब्लिक ने यहाँ पे, और जो गवर्नमेंट है वो भी अपना स्टेक बेच रही है थोड़ा सा। अब यहाँ पे एक पब्लिक की बात करें तो 15% का स्टेक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो स्टेक है वो प्रमोटर्स के पास है, तो दे आर लाइक कि दे हैव द कन्विक्शन ऑन देयर ओन कंपनी। सो दिस इज अ गुड थिंग हेयर। सो देखो, मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई हैं आपको, सो दिस आर द फंडामेंटल्स ऑफ दिस कंपनी एंड यू कैन सी दे आर स्ट्रॉन्ग। सो आई कैन सजेस्ट यू कि देखो, कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी अच्छे हैं, देयर इज़ नो पॉइंट है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है कि फंडामेंटल काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इस पर कोई डाउट नहीं है हमें। अब जो सबसे बड़ी कंपनी है आईटीसी, वो भी ड्रॉप होते हुए देखने को मिली है, नो डाउट इन दिस। गॉडफ्रे फिलिप्स भी डाउन हुई है, दिस टोबैको जो चेंजेस हुए हैं उस पर भी। बट क्या इस लेवल्स पे हम खरीद सकते हैं? तो देखो, अगर आप एक ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग, मतलब ऐसी इंडस्ट्री ढूंढ रहे हो जो कि काफ़ी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना के दे रही है आपको, तो टोबैको इंडस्ट्री इज़ लाइक ग्रोइंग इंडस्ट्री एंड यू नो दिस। ठीक है, वी ऑल नो दिस कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स बनाई है कंपनी ने।
तो एज अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में शेयर बहुत सही है, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए हमें। बट शॉर्ट टर्म में हमें गिरावट देखने को मिल रहा है, हमें नो डाउट इन और भी गिरावट देखने को मिल सकता है, बिकॉज शेयर यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और यहाँ पे देखें तो कोई भी हमें ड्रॉप्स कंटिन्यूसली ड्रॉप्स होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो नॉट इन लाइक 2000 से अगर रिवर्सल हो जाता है थोड़ा सा तो इट्स वेल एंड गुड, बट वहाँ से अगर गिरावट होता है तो और भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, तो उसके लिए अवेयर हो जाओ। अगर आपने निचले लेवल पर खरीद के रखा है गुड प्रॉफिट, तो आप सजेस्ट है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर लो, ठीक है। जैसे नीचे आता है देन अगेन आप उस पर बाय ऑन डिप कर सकते हो, ठीक है। तो प्रॉफिट बुकिंग करना इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं किया है अभी तक इस लेवल्स पे भी, ऊपरी लेवल पे, तो इस लेवल से आप इसको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लो, उसके बाद जैसे नीचे आता है तो बाय ऑन डिप्स करते जाना, तो वो एक स्ट्रैटेजी बना लो आप, ठीक है। एट द सेम टाइम फ्रेश एंट्री के लिए बोलूँगा तो देखो 2000 का अच्छा लेवल है, तो इस लेवल्स पे आप एंट्रीज ले सकते हो अगर वहाँ से, लेकिन 25% अपना, उसके बाद गिरावट होता है तो 25% और डिप्लॉय करेंगे हम, उसके बाद भी अगर डिप्लॉय होता है तो 25% और डिप्लॉय करेंगे, जितना आप एक शेयर में डालना चाहते हो, इस शेयर में आप डालना चाहते हो। सपोज कि लाइक यू हैव 10,000 रुपीज़ और आप इसमें डालना चाहते हो, तो आप अपना 25% इस लेवल्स पे डिप्लॉय करोगे, उसके नीचे आता है देन अगेन 25% डिप्लॉय करोगे, देन वहाँ से नीचे आता है देन अगेन 25%। तो ये एक स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हो, ठीक है, जो हमारे चैनल का स्ट्रैटेजी रहता है अगर आप मेरे वीडियोस में नए हो तो, ठीक है। बट हमारी तरफ से यहाँ पे कोई बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो अहेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी पे विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।